Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to my channel. Today I will teach you pair of words of 2000 year. The first word is need. नीड जो होती है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर आवर बेसिक नीड्स. द सेंटेंसेस to require something that is necessary or very important rather than just desire. इट मीन्स दैट फूड एंड शेल्टर, क्लॉथिंग वगैरह जो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके लिए नेसेसिटी होती हैं और आप एनी हाउ आपको ये चीज़ें चाहिए. बट डिज़ायर जो होता है, आप उसको अगर फुलफ़िल ना भी करें तो इट विल बी ओके फॉर यू, राइट. नीड जो होती है वो बेसिक नेसेसिटी होती है आपके लिए. द सेंटेंसेस आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट. इट मीन्स मुझे एक पानी का ग्लास ऑफ वाटर चाहिए ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं. टू वर्क विथ डो, दैट इज़ अ नेड. नेड मीन्स गूंदना. टू वर्क विद द डो और क्ले विद द हैंड्स और मसाज एंड स्क्वेज विद द हैंड्स. नेड का बेसिकली मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को, जैसे डो हो गई या क्ले हो गया, आप उसको हाथ से क्या करते हैं, हैंड्स के साथ उसे मसाज करते हैं, उसे स्क्वीज करते हैं ताकि आप उसको एक स्पेसिफिक शेप दें. द बेकर kneaded द डो टू फॉर्म द परफेक्ट क्रस्ट. Right? This is the sentence. Now let's move towards the next pair of word. Q means line. Q-U-E-U-E. Q. It means line. फिर वो people की हो या vehicles की हो, गाड़ियों की हो. A line of people or vehicles waiting for something. The sentence is there was a long queue for tickets to the concert. इसका मतलब ये है कि एक लंबी लाइन थी, जो कॉन्सर्ट होने लगा था उसकी टिकट्स के को लेने के लिए एक बड़ी लंबी लाइन थी. एंड CUEQ मीन्स सिग्नल या इशारा. जैसे मैंने मीनिंग लिखी हुई है, सिग्नल टू समवन टू डू समथिंग. एक ये सिग्नल होता है या इशारा होता है कि आप कोई चीज़ करें. द डायरेक्टर गेव द एक्टर्स अ क्यू फॉर व्हेन टू स्टार्ट द सीन. डायरेक्टर क्या दे रहा था, एक इशारा कर रहा था कि आप इस टाइम ये सीन स्टार्ट करें. जैसे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, आप जब ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं तो रेड लाइट शो करती है वेट, एंड ऑरेंज लाइट एक क्यू देती है, आपको इशारा देती है, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. कॉर्ड्स एंड कॉर्ड्स, इसमें सिर्फ एस एंड जेड का फ़र्क है, बाकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है. द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉर्ड्स. इट मीन्स ये एक मेयर होता है किसी चीज़ का, जैसे अ यूनिट ऑफ लिक्विड. मेयर इक्वल टू क्वार्टर ऑफ अ गैलन और 2 पिंट्स. इट मीन्स दैट एक जो गैलन होता है उसमें 4 कप्स आते हैं और 2 पिंट्स आती हैं. तो क्वार्टर एक यूनिट ऑफ मेयर है बेसिकली. द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 क्वार्ट्स ऑफ मिल्क. जो रेसिपी है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड थे, 2 क्वार्ट्स ऑफ मिल्क. ये क्वार्ट्स जो होता है, हम किसी लिक्विड को मेयर करते हैं. सपोज करें कोई ऑयल हो गया, कोई मिल्क हो गया, कोई ऐसा लिक्विड हो गया. And the second word is quartz. Quartz is a hard mineral consisting of silica found widely in igneous and metamorphic rocks. ये किस्म का रॉक होता है which is consisting of silica, right? So the sentence is the crystal's structure is made up of quartz. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक सिलिका का एक पत्थर, एक रॉक है, राइट. इट इज़ मेड अप ऑफ quartz. दिस स्पेसिफिक रॉक जो है विच इज़ मेड अप ऑफ quartz. ये एक किस्म का मिनरल है बेसिकली. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर वर्ड, coral. CHORAL, coral. इट मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप जो कोई सॉन्ग संग करे या ऐसे मूव्स करे, ब्यूटीफुली मूव करे. It is these people are not specialized
एंड द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट एडवांस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कोई बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और ये परफॉर्म करते हैं. द sentences the choral performance was beautiful and moving. The other word is choral, CORAL, choral. ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ अ choral. ये एक्चुअली एक किस्म का सब्सटेंस, स्टोनी सब्सटेंस होता है जो बन जाता है और ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है मेराइन एनिमल्स को. जैसे मैंने मीनिंग लिखी हुई है, अ हार्ड स्टोनी सब्सटेंस secreted by certain marine animals. The sentence is the coral reef is an important ecosystem in the ocean. coral reefs भी बन जाती हैं ओशन में ही, आपको ये मिलेंगी और ये एक इन्वायरमेंट देती हैं, एक इकोसिस्टम बनाती हैं ओशन का. डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट. डिस्क्रीट, इसमें RETE, डिस्क्रीट, इसका मतलब हो कोई चीज़ डिस्टिंक्ट हो, यूनिक हो या कोई चीज़ डिफरेंट हो. जैसे आप ये कीज़ देख रहे हैं, इट हैज़ अ डिफरेंट कलर्स, राइट. सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट और इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. द सेंटेंसेस ईच एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वॉज अ डिस्क्रीट ट्रीटमेंट इन द स्टडी. ईच एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था उसको वो क्या था, डिस्टिंक्ट था. उनकी स्टडी भी क्या थी, डिफरेंट थी. जैसे कीज़ डिफरेंट हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस कहें कि भाई दीज कीज़ आर डिस्टिंक्ट, द एनिमल्स आर डिस्टिंक्ट इन देयर ओन वे. एंड द अदर वर्ड इज़ डिस्क्रीट. इसका मतलब होता है केयरफुल रहना और विजिलेंट रहना, प्रूडेंट रहना. द केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शंस, स्पेशली टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल. किसी चीज़ को क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, सीक्रेट रखना है, तो वो इंसान जो होता है वो केयरफुल रहता है, प्रूडेंट रहता है. जैसे आप सेंटेंस देखें कि द लॉयर वॉज अ डिस्क्रीट व्हेन डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ द केस. लॉयर जो था बहुत ही केयरफुल था जब वो डिस्कस कर रहा था किसी केस की डिटेल्स. एपिक एक किस्म की स्टोरी होती है किसी हीरो के बारे में या किसी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में. जैसे मैंने मीनिंग लिखी हुई है कि अ लॉन्ग पोएम और स्टोरी टेलिंग द एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो और हिस्टोरिकल फिगर, राइट. द ओडेसी इज़ द वेल नोन एपिक पोएम बाय होमर. ओडेसी का मतलब ये होता है, ओडेसी का मतलब होता है एक लंबी यात्रा, हम हिंदी में बोलते हैं कि कोई लंबी जर्नी. तो ये एक पोएम का नेम है जो होमर ने लिखा है. इपोच. इपोच मीन्स अ पीरियड ऑफ द टाइम मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस और इवेंट्स. इपोच जैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट होता है, जैसे हम कहते हैं कि वही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया या रिनाइसेंस का टाइम था यूरोप में. तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द रिनाइसेंस इज़ कंसीडर्ड एन एपोच इन यूरोप्स कल्चरल हिस्ट्री. रिनाइसेंस का जो टाइम था उसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जाता है यूरोप की कल्चरल हिस्ट्री में. लिबल वो चीज़ होती है जैसे आप कोई ऐसी चीज़ पब्लिश कर दें या लिख दें किसी न्यूज़पेपर में या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में, जो ऐसी चीज़ आप बेसिकली पब्लिश कर दें किसी आर्टिकल में जो सही नहीं हो, जो फॉल्स हो, जो किसी को डिफेम करे, जिसमें नोटोरियस किस्म का जो है वो कंटेंट दिया गया हो. अब मैंने इसकी मीनिंग लिखी हुई है, अ पब्लिश फॉल्स स्टेटमेंट दैट डैमेजेस अ पर्सनस रेपुटेशन, अ रिटन डिफेमेशन. ये एक रिटन डिफेमेशन होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी इंसान की रेपुटेशन को ख़राब करती है. द न्यूज़पेपर वॉज sued फॉर पब्लिशिंग अ लिबलियस आर्टिकल अबाउट द सेलिब्रिटी. एक न्यूज़ पेपर के बारे में लिखा हुआ है कि उसके बाद उसको उस पर एक लीगल एक्शन लिया गया बिकॉज उस न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था एक आर्टिकल जो नाम ख़राब कर रहा था किसी सेलिब्रिटी का. लाइबल. लाइबल का मतलब होता है कि आप अकाउंटेबल हो, आप जवाबदेह हो. लीगली रिस्पॉन्सिबल और ऑब्लिगेटेड टू मेक गुड एंड एनी लॉस और डैमेज दैट अकर्स इन ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़. एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ मतलब जैसे आप
शॉप पे गए, आपने कोई चीज़ ली और उसके बदले में आपने उसको पैसे दे दिए, तो अगर उसने आपको कोई ऐसी चीज़ दे दी जो आपको डैमेज कर रही है या आपको मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस, या जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में शो किया था वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट वैसा नहीं था, तो आप यू आर लीगली बाउंड एंड लीगली यू नो you can take legal action basically. तो and that person is liable, that product is liable, the product maker, that organization which is making that product is liable to you. So the sentence is, the company is liable for any damages caused by their defective products. जो कंपनी थी वो लायबल थी, अकाउंटेबल थी फॉर द डैमेजेस जो उन्होंने डैमेजेस कॉज किए हैं बाय देयर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, आपको एक कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे के। मेल एंड मेल का तो आपको पता होगा, पोस्टल मटेरियल सेंड टू स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड द मेल इज़ अ जेंडर मेल, आई डोंट हैव एनी मेल फ्रेंड्स इज़ अ सेंटेंस। द नेक्स्ट इज़ बैंड, कोई ऐसी चीज़ जो बैन की हुई हो, एंड बैंड होता है कोई ग्रुप होता है म्यूजिशंस का जो कलेक्टिवली परफॉर्म करे। बैंड मीन्स something that is prohibited or not allowed, banned, banned. The sentence is, certain books were banned in some countries for their controversial content. अब कुछ बुक्स थी वो बैन की गई थी कुछ कंट्रीज़ पे बिकॉज वो डिफेम कर रही थी, नोटोरियस कंटेंट जो था उनका वो पब्लिश किया हुआ था, इसलिए उनको क्या किया गया, बैन किया गया। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर पार्टिकुलरली इन अ फील्ड ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड बैंड, BAND, बैंड। सेंटेंसेस, द बीटलेस वर अ फेमस बैंड इन 1960s। बीटलेस एक ग्रुप था म्यूजिशियंस का जो बहुत फेमस था 1960s में। बार्ड मीन्स किसी चीज़ को आप बाधित करना या हिंडर करना या एब्स्ट्रैक्ट करना, रोकना। अब इसमें मीनिंग लिखी हुई है, इक्विप्ड विथ वन और मोर बार्ड्स, राइट। द सेंटेंस इज, द बार्ड विंडो प्रिवेंटेड द रोबर फ्रॉम ब्रेकिंग इन। जो बार्ड विंडो थी, जो एक ऐसी विंडो जो रोक रही थी, उन्होंने वो क्या कर रही थी, विंडो प्रिवेंट कर रही थी रोबर्ट्स को ताकि वो ब्रेक इन ना करे, मीन्स फोर्सफुली किसी प्लेस में एंटर ना हो। दूसरा है बार्ड, बार्ड मीन्स वर्स मेकर या पोएट, कोई कंपोज़र हो जो रिसाइट करे पोएम्स को अबाउट द हीरोज़ एंड एपिक इवेंट्स। जैसे हम अल्लामा इकबाल को एक बार्ड पर्सनालिटी मानते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ को एक बार्ड पर्सनालिटी मानते हैं, वैसे ही शेक्सपियर वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट बार्ड ऑफ ऑल टाइम्स। Thank you. If you really like this video, then don't forget to hit the like button and also give me your suggestions in comment box and share with your friends and also subscribe my channel. Thank you so much.